हर दिन बेहतरीन है। हर रात को हम गहन निद्रा में सो जाते हैं। निद्रा के समय हमारा अवचेतन मन जागृत रहता है। यही कारण है कि हम नींद में सपनों की दुनिया में विचरण करते रहते हैं। सुबह जागने पर फिर वास्तविकता से हमारा सामना होता है। ऐसे में हम सुबह उठकर क्या करते हैं? सुबह उठते ही आप अपनी समस्याओं, अधूरे कार्यों के बारे में सोचकर चिंतित हो उठते हैं, अथवा आंखें खोलते ही अपने चारों ओर देखकर ईश्वर का धन्यवाद करते हुए यह कहते हैं कि आज बेहतरीन दिन है क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ। हर दिन सुबह उठते ही ताजगी भरे स्वर में स्वयं से यह कहना है कि आज का दिन बेहतरीन है। आज के दिन को मैं अपने कार्य, निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से सफल बना दूंगा। पूरी तरह से आपके तन मन को प्रफुल्लित कर देगा। आपका शरीर और जीवन वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं जैसी हम व्यक्त करते हैं। इसलिए कभी भी किसी भी दौर में नकारात्मक प्रतिक्रिया न करें और न ही नकारात्मक बोलें। सकारात्मक बातें, विचार और सकारात्मक कार्य जीवन में चमत्कार की वर्षा कर देते हैं। वही नकारात्मक विचार और बातें जीवन में दुर्घटनाओं को न्योता दे देते हैं। जो व्यक्ति हर दिन को बेहतरीन समझने की आदत को विकसित कर लेता है, उनके लिए बढ़ती आयु, जीवन में आने वाली परेशानियां कोई अर्थ नहीं रखती। फिल्म अभिनेता जॉर्ज बर्न्स हर दिन को बेहतरीन मानते थे। उन्होंने 80 साल की उम्र के बाद ऑस्कर पुरस्कार जीता था। वे कहते थे कि मैं अपने हर दिन को हर हाल में बेहतरीन मानता हूँ। मैं सुबह उठकर समाचार पत्र देखता हूँ। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि वाले कॉलम में जाता हूँ। वहाँ पर यदि अपना नाम नहीं पाता हूँ तो उत्साह और प्रसन्नता से भर उठता हूँ कि मेरे पास जीवन का एक और बेहतरीन दिन है। इस तरह मैं अपने दिन की योजनाएं बनाकर काम करने लगता हूँ। दिन बेहतरीन मानो तो समस्याएं भी अवसर बन जाएंगी। जीवन एक कला और विज्ञान दोनों है। अनेक वैज्ञानिकों ने जीवन के संदर्भ में नई नई खोजें और आविष्कार किए हैं। वैज्ञानिकों ने अनेक मूलभूत नियम खोजे हैं। उनमें से एक नियम यह भी है, हर क्रिया की हमेशा विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। यही कारण है कि दिन को बेहतरीन मानने की आदत वाले लोग समस्याओं में भी अवसरों को ढूंढ लेते हैं। वही जीवन को बोझ और समस्या मानकर चलने वाले लोग अवसरों में भी समस्याओं को ढूंढ लेते हैं। अवसरों में समस्या को ढूंढने वाले लोग अपने व्यक्तित्व और पहचान को खो देते हैं। वही जो लोग समस्याओं से टकराकर उनमें से अवसरों को छीन लेते हैं, वे अपनी पहचान को शिखर पर गाड़ देते हैं। उसके बाद वे रहें या ना रहें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके इस जीवन से विदा होने के बाद भी वे लोगों के हृदयों में, शिलालेखों में, पुस्तकों में और इतिहास में हर रोज जीवित रहते हैं। अब तो आप भी सोच रहे होंगे ना कि हर दिन को बेहतरीन कहें, और जब सुबह आपकी आंखें खुले तो आप अपने इर्द गिर्द देखकर सबसे पहले यह कहें कि ईश्वर और प्रकृति का धन्यवाद, जिन्होंने आपको जीवन का एक और दिन प्रदान किया। जीवन को बेहतरीन समझने की आदत विकसित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप आज से ही कुछ बातों और कार्यों को नियमित करने की आदत डाल लें। जब आप किसी काम को रोज रोज और बार बार करते हैं तो यह आदत में परिवर्तित हो जाता है और अच्छी आदत आपकी सफलता की राह बनती है। मस्तिष्क की सकारात्मक प्रोग्रामिंग। हर दिन एक नया और विशेष होता है। अगर आपको हर दिन विशेष नहीं लग रहा तो इसका अर्थ यह है कि आपके मस्तिष्क की सकारात्मक प्रोग्रामिंग नहीं हुई है। यह सिर्फ मन का भ्रम है कि परिवार, परिवेश और परिस्थितियां हमारी मानसिक प्रोग्रामिंग तय करती है। हम स्वयं के बारे में जैसा सोचते हैं, परिवार, परिवेश और परिस्थितियां हमें उसी ओर ले जाती हैं। यही कारण है कि कई व्यक्ति कठिन परिस्थितियों का सामना करके शिखर जाते हैं और कई लोग बिखर जाते हैं। निखरने और बिखरने में केवल पहले अक्षर का अंतर है। इस अंतर को सकारात्मक कर दिया जाए तो फिर हर दिन बेहतरीन है। दिन को बेहतरीन समझने की आदत बनाएं। दिन को बेहतरीन समझने की आदत विकसित करें। सवेरे उठते ही सबसे पहले अपने बिस्तर को धन्यवाद दें जिसने आपको सुकून भरी नींद दी। खूबसूरत सुबह को निहारें। प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए स्वयं से कहें, मैं भी अपने जीवन को प्रकृति की तरह ही सुंदर और नूतन बनाने के लिए मेहनत करूंगा। जीवन से प्रेम करें। जिस भी वस्तु, व्यक्ति से प्रेम का आभास होता है, वह वस्तु और व्यक्ति हमें आकर्षक लगने लगता है। जब जीवन से प्रेम होगा तो उसकी तरफ अपने आप ही आकर्षण बढ़ जाएगा। समस्याएं आती हैं, जाती हैं, यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए कितना भी कठिन मोड़ आए, चाहे आपका प्रियजन ही क्यों न बिछड़ जाए, चाहे आपसे सब कुछ क्यों न छिन जाए, लेकिन दिन को बेहतरीन मानना न छोड़े। हर हाल में दिन को बेहतरीन कहें और संकट काल में भी अपने पांव टिकाए रखें। याद करने लायक बिंदु। आज बेहतरीन दिन है क्योंकि मैं इस पृथ्वी पर जीवित हूँ। सकारात्मक बातें, विचार, सकारात्मक कार्य जीवन में चमत्कार की वर्षा कर देते हैं। वही नकारात्मक विचार और बातें जीवन में दुर्घटनाओं को न्योता दे देते हैं।
दिन को बेहतरीन मानने की आदत वाले लोग समस्याओं को भी अवसरों में बदल देते हैं। दिन को बेहतरीन मानकर सफल होने वाले लोग हृदयों में, शिलालेखों में, पुस्तकों और इतिहास में हर रोज जीवित रहते हैं। निखरने और बिखरने में केवल पहले अक्षर का अर्थ है। इस अंतर को सकारात्मक कर दिया जाए तो फिर हर दिन बेहतरीन है। हर हाल में प्रतिदिन दिन को बेहतरीन मानते रहें। सफलता की आदत। हर दिन बेहतरीन है क्योंकि आप जीवित हैं, इसलिए मुस्कुराएं, प्रसन्न रहें और सकारात्मक के साथ कर्म करें। खुद के साथ सकारात्मक रहने की आदत। आइए जानते हैं। हमारे जीवन में 90% चीज़ें सही रहती हैं और लगभग 10% चीज़ें ही गलत रहती हैं। अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें सिर्फ यह करना है कि हम उन 90% सही चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और 10% गलत चीज़ों को अनदेखा कर दें। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें जो हर व्यक्ति के पास हमेशा ढेर सारी होती हैं। अपने अतीत के दुर्भाग्य के बारे में न सोचें जो सभी लोगों के पास थोड़ा सा ही होता है। किसी व्यक्ति की जिंदगी में जो परिस्थितियां होती हैं वे दरअसल महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह है कि व्यक्ति उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया करता है। उसकी प्रतिक्रिया ही सफलता और असफलता का सबसे बड़ा निर्णायक तत्व है। सकारात्मक रहना क्या है? हमारे जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति समस्या को पार करने के बाद उनमें अवसर तलाश करने की आदत बना लेंगे, उन्हें वास्तव में न केवल स्वर्णिम अवसर प्राप्त हो जाते हैं बल्कि सफलता के अनेक मार्ग भी मिल जाते हैं। हर परिस्थिति में सदैव अच्छा और शुभ सोचना ही सकारात्मक रहना है। समस्याएं सबके साथ आती हैं, ये अक्सर शिखर पर पहुंचने की सीढ़ियां होती हैं। यदि हर हाल में सकारात्मक रहते हैं और सकारात्मक रहने की आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है तो हम नकारात्मक स्थितियों और समस्याओं में भी महान अवसरों को ढूंढ लेते हैं। समस्याओं के बारे में एक अच्छी चीज़ यह है कि उनमें से ज़्यादातर का अस्तित्व सिर्फ आपकी कल्पना में होता है। सदैव सकारात्मक कल्पना करें। कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे कि समस्या कल्पना में और नकारात्मक विचारों से कैसे बड़ी बनती है। आइए आपकी इस बात का समाधान भी निम्नलिखित चार्ट के माध्यम से करते हैं। इस चार्ट में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही कल्पनाओं को प्रस्तुत किया गया है। यदि आप सकारात्मक कल्पना करते हैं तो आपको पहले ही बधाई, आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपके मन में नकारात्मक कल्पनाएं उभरती हैं तो भी कोई बात नहीं, आपको भी बधाई, क्योंकि यह पुस्तक आपके हाथों में है और इस पुस्तक को पढ़कर आप अपनी नकारात्मक कल्पना को सकारात्मक कल्पना में बदल सकते हैं। एक तरफ है सकारात्मक कल्पना, दूसरी तरफ है नकारात्मक कल्पना। सकारात्मक कल्पना। मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए इस परेशानी में मेरे लिए कुछ न कुछ अच्छा छिपा है। असफलता कोई मायने नहीं रखती। अभी मेरे पास ढेर सारे विकल्प हैं जो मुझे बड़ी सफलता दिलाएंगे। मुझे सफल बनना है। बीमारी मेरे पास नहीं टिक सकती, मैं जल्दी ही स्वस्थ हो जाऊंगा। कठिन कुछ नहीं होता, मैं इस कार्य को तन्मयता से बार बार करूंगा जिससे यह स्वयं ही सरल बन जाएगा। उम्र मेरे लिए सिर्फ नंबर है, यह मुझे अनुभव देती है जिससे कि मेरे लिए नए रास्ते बन जाते हैं। अब नकारात्मक कल्पना क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं। मेरे साथ कभी भी अच्छा नहीं होता। एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ खड़ी होती है। अब मैं दोबारा इस काम को नहीं करूँगा क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। मुझे हर जगह असफलता ही मिलती है। इस बीमारी ने तो मुझे और बीमार बना दिया है। शायद अब मैं पहले जैसा स्वस्थ न हो पाऊँ। यह कार्य तो बहुत कठिन है, मैं तो इसे बिल्कुल ही नहीं कर सकता। अब इस उम्र में मैं कुछ भी नया नहीं कर सकता। बढ़ती उम्र ने मुझे तन मन से बूढ़ा बना दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि आपकी आदत सकारात्मक रहने की है या नकारात्मक रहने की। यदि आप सकारात्मक हैं तो अच्छी बात है, ऐसे ही रहें। अपने आसपास के लोगों में भी सकारात्मक बदलाव लाएं। यदि आप नकारात्मक हैं तो अभी से अपनी नकारात्मक आदतों को सकारात्मक आदतों में बदलने के लिए तैयार हो जाएं और इसके लिए निम्नलिखित उपाय आप कर सकते हैं। नकारात्मक विचारों को झटकें। जैसे ही नकारात्मक विचार आपके पास आए, आप स्वयं से कहें, मेरे मस्तिष्क में नकारात्मक बातों के लिए बिल्कुल भी स्थान नहीं है। तुरंत ही नकारात्मक विचारों को झटक दें और मन में सकारात्मक बातें दोहराते रहें। स्वयं के मित्र बने। स्वयं के साथ सकारात्मक रहने के लिए आपको स्वयं का मित्र बनना है, शत्रु नहीं। इसलिए परेशानी या पीड़ा के समय स्वयं से कहें, मैं श्रेष्ठ हूँ, सब मुझसे प्रभावित होते हैं, सभी मेरे व्यक्तित्व की ओर खींचे चले आते हैं, मैं प्रभावशाली हूँ, इसलिए हर परेशानी और पीड़ा मेरे पास आकर तुरंत भाग जाती है और मुझे पहले से अधिक शक्तिशाली बना जाती है। समस्या में स्वर्णिम अवसर की कल्पना करें। जब भी आपके पास समस्या आए तो घबराएं नहीं, बल्कि शांत चित्त और धैर्य से कहें कि मेरी प्रगति का मार्ग आप सकारात्मक हैं। मेरी प्रगति का मार्ग समस्याओं से होकर ही गुजरता है, इसलिए मुझे यह मार्ग प्रिय है। अब सकारात्मक है और निरंतर सकारात्मक बनने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि आपके हाथों में यह पुस्तक है। याद करने लायक बिंदु।
हर परिस्थिति में सदैव अच्छा और शुभ सोचना ही सकारात्मक रहना है। सदैव सकारात्मक कल्पना करें, नकारात्मक विचारों को अपने मस्तिष्क में स्थान न दें। समस्याओं के समय भी सकारात्मक सोचें। सफलता की आदत नोट करें। जीवन चलता रहेगा तब भी जब आप नहीं रहेंगे, इसलिए सदैव सकारात्मक रहें। समस्याओं के टुकड़े करने की आदत। समस्या आपके लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर है। बाधाएं आपको नहीं रोक सकती, समस्याएं आपको नहीं रोक सकती, सबसे बढ़कर दूसरे लोग आपको नहीं रोक सकते, सिर्फ आप ही खुद को रोक सकते हैं। हर समस्या में इसके खुद के समाधान के बीज निहित होते हैं, मिले होते हैं। सबके पास समस्याएं हैं। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास समस्याएं न हो। हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारे लोग यह कहते हुए मिल जाएंगे कि उनके पास जितनी समस्याएं हैं, लोगों के पास उनकी आधा भी नहीं है। ऐसा ही होता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समस्या बड़ी और दूसरों की विकराल समस्या भी बुलबुले की तरह लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो समस्या हमारे पास है वह सबसे जुड़ी हुई होती है और उस समस्या का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। वही दूसरे की समस्या से हमें कोई लेना देना नहीं होता। रोज असंख्य लोग बीमारियों से पीड़ित होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन बीमारियों या मृत्यु का हमारे जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता। किसी अनजान व्यक्ति की मृत्यु से हमारा काम पहले की तरह ही निर्विघ्न चलता रहता है। हाँ, वही हमसे जुड़े किसी प्रियजन की मृत्यु हमें पूरी तरह प्रभावित कर देती है, क्योंकि प्रियजन हमारे जीवन से जुड़ा होता है और उसकी मृत्यु से बदलाव आता है। बीमारियां और मृत्यु जीवन का कटु सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति को इनसे सामना करना होता है। हर असफल व्यक्ति के पास समस्या का ढेर होगा, लेकिन सफल व्यक्ति के पास समस्याओं के साथ साथ उनका समाधान भी होगा और उन्हीं समाधानों के कारण उनके पास अवसरों का भी अंबार होगा। चार्ल्स एफ कैटरिंग प्रसिद्ध शोध वैज्ञानिक, आविष्कारक और दार्शनिक थे। वे बहुत सकारात्मक थे। एक दिन उनके सहयोगी बोले, सर, हमने एक समस्या का समाधान आपके सहयोग के बिना ढूंढ लिया है। यह सुनकर चार्ल्स एफ कैटरिंग बोले, बहुत अच्छी बात है कि आपने समाधान ढूंढ लिया, पर मेरे पास तो आप समस्या ही लाया करिए। बिना समस्या के मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ। समस्याएं मुझे शक्तिशाली बनाती हैं। आखिर लोग उनकी यह बात सुनकर हैरत में पड़ जाते और कहते हैं कि जहाँ लोग समस्याओं से बचना चाहते हैं, वही चार्ल्स एफ कैटरिंग समस्याएं वरदान के रूप में मांगते हैं। बड़ी अजीब बात है। इस पर चार्ल्स के अतरंग सहयोगी ने कहा, दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ल्स जानते हैं कि समस्या के बिना सफलता नहीं है और बड़ी से बड़ी समस्या को भी टुकड़ों में बांटकर उसे हल करना जानते हैं। आपके पास कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आ जाए, यदि आप उसे टुकड़ों में बांटना जानते हैं तो आप उसे हल करके अपने लिए नए शिखर भी स्थापित कर लेंगे। समस्या को टुकड़ों में हल करें। लोग समस्या का सामना करने से इसलिए घबराते हैं क्योंकि वे उन्हें टुकड़ों में हल करना नहीं जानते। जैसे ही हमारे पास समस्या आई, हम सब कुछ भूलकर तनावग्रस्त होकर सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं कि उनसे हमारा भविष्य प्रभावित होगा और सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। समस्याओं को टुकड़ों में बांटने के लिए निम्नलिखित काम कर सकते हैं। ठंडे दिमाग से सोचें। जैसे ही समस्या आए तुरंत आवेग में न आए, न ही छटपटाएं और ना ही घबराएं और ना ही गलतियां करें, बल्कि सहजता से मस्तिष्क का प्रयोग करें। थॉमस अल्वा एडिसन कहते थे कि शरीर का मुख्य उद्देश्य मस्तिष्क को यहाँ वहाँ ले जाना है। थॉमस अल्वा एडिसन को मालूम था कि शांत मस्तिष्क में ही नवीन विचार पनपते हैं, इसलिए उन्होंने अनगिनत असफलताओं को असफलता माना ही नहीं, बल्कि हर समस्या को ठंडे दिमाग से सोचा, जिससे समस्या का रूप विकराल होने से बचा। यह विश्वास रखें कि आप समस्या को हल कर लेंगे। हर समस्या के सामने विश्वास को मजबूती से थामे रखें, उसे जरा भी न डगमगाने दें, क्योंकि विश्वास के साथ असंभव को भी संभव बनाना बेहद सरल है और इसके अभाव में संभव को भी संभव बनाना कठिन। समस्या आने पर सकारात्मक रहें और स्वयं से यह कहें, इस समस्या में सफलता के बीज छिपे हैं और आपको इस समस्या को पकड़कर इन बीजों को निकालकर रोपना है ताकि लहलहाती फसलों के रूप में सफलता मिले। समस्या को कागज पर उतारें। समस्या इसलिए उलझती जाती है क्योंकि उसे वैज्ञानिक तरीके से हल करने का प्रयास नहीं किया जाता। समस्या को टुकड़ों में बांटना, उसे वैज्ञानिक तरीकों से ही हल करना है। समस्या को एक कागज पर लिख लो। वह कैसे उत्पन्न हुई, उससे क्या नुकसान होने वाला है, कितने दिनों में समस्या सुलझ जाएगी, इन सभी तत्वों को कागज पर लिख लें। कागज पर लिखने के साथ साथ आपको अंतर्मन में यह भी महसूस होगा कि जैसे जैसे समस्या कागज पर उतर रही है, वैसे वैसे उसका बोझ आपके दिल से भी उतर रहा है। यह सच है। यही विश्वास नहीं होता,
यदि विश्वास नहीं होता तो इसे करके देखिए। आंतरिक चेतना में यह बात डाल दे कि आपके लिए समस्या कुछ नहीं है। अपने व्यक्तित्व को मजबूत बनाकर रखिए। यह सोचिए कि आपके पास दूरदृष्टि और समस्या को हल करने की क्षमता है, और आपके मजबूत व्यक्तित्व के आगे समस्या गायब हो जाती है और अपने आप ही समस्या का रूप घट जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यकीनन उपयुक्त बातों के माध्यम से समस्याएं न होकर वरदान लगेंगी, क्योंकि हर समस्या को यदि बुद्धिमत्ता से सुलझाया जाए तो हम पाते हैं कि वह अपने साथ सफलता और अनेक अवसर लाती है। समस्या को टुकड़ों में बांटने की आदत न केवल समस्या के रूप को घटा देती है, बल्कि आपके जीवन में प्रसन्नता, सुख और प्रसिद्धि को भी बढ़ा देती है। अब फैसला आपका है कि आप समस्या को टुकड़ों में करने की आदत विकसित करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं, या समस्याओं से परेशान होकर उन्हें अधिक बढ़ाकर जीवन को गंभीर बनाना चाहते हैं। याद करने लायक बिंदु। सबके पास समस्याएं हैं। समस्याओं को टुकड़ों में बांटें, ठंडे दिमाग से सोचें, समस्या को सुलझाने का विश्वास रखें, समस्याओं को कागज पर लिखें। आंतरिक चेतना में यह बात डाल दें कि समस्या कुछ भी नहीं होती। सफलता की आदत। समस्या एक ऐसा मोती होता है जो खोखले से दिखने वाले मोटे खोल में लिपटी हुई होता है। बाहर से लगता है कि समस्या के खोल को तोड़ना मुश्किल है, लेकिन यह बहुत सरल होता है। बस आपको तो इसके लिए सकारात्मक होकर मजबूती से उस खोल को हल्का सा धक्का देना होता है और समस्या के खोल को तोड़कर उस अवसर रूपी मोती को ले लेना होता है। संकल्प की आदत। कोशिश कर पूरा पुरस्कार तभी मिलता है जब व्यक्ति मैदान छोड़ने से इनकार कर देता है। साधारण योग्यता और असाधारण लगन से हर चीज हासिल की जा सकती है। संकल्प क्या है? लोग कहेंगे नहीं, परिस्थितियां कहेंगी नहीं, परिवार कहेगा नहीं, शरीर कहेगा नहीं। इन सब के बावजूद आप दृढ़ निश्चय के साथ लगातार काम करते रहेंगे तो परिणाम बदल जाएंगे। तब जीवन कहेगा हाँ, और इसके साथ ही लोग, परिस्थितियां एवं परिवार तालियां बजाकर कहेंगे हाँ, यही संकल्प है। संकल्प व्यक्ति के सभी अवरोधों और बाधाओं को तोड़ देता है। लोग असफलता या हार के बाद जीवित रहते हैं। वे मरते तब हैं जब असफलता या हार के कारण वे आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। वहीं अपना सिर घुटनों में थाम कर बैठ जाते हैं। आप परिस्थितियों से भागिए मत, असफलता से हारिए मत, केवल संकल्प को थाम कर बढ़ते रहिए। आप पाएंगे कि परिस्थितियां, असफलता और हार आपके लिए अवसर, सफलता और जीत में परिवर्तित हो गई है और मुस्कुराकर आपका स्वागत कर रही है। संकल्प जादू है। बचपन में आपने जादूगर के द्वारा जादू के करतब देखे होंगे और उनसे रोमांचित भी हुए होंगे। बचपन बेहद भोला होता है। वह चमत्कारी और जादू को देखकर प्रफुल्लित हो उठता है और मन में भी जादू जगाने लगता है। क्या आपको पृथ्वी का सबसे बड़ा रहस्य मालूम है? नहीं, कोई नहीं। मैं बताता हूँ। पृथ्वी का, बल्कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि चमत्कार एक जादू कोरी कल्पना मात्र नहीं, बल्कि वास्तविकता है। एक बार आप अपने मन में किसी संकल्प को लेकर तो देखिए। जब आपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प कर लिया तो धीरे धीरे आपका मस्तिष्क लक्ष्य से संबंधित उन परिस्थितियों और घटनाओं को आपके समक्ष ले आएगा जो आपके लक्ष्य के लिए अनिवार्य है। जब आप संकल्प से किसी भी कार्य को पूर्ण समर्पण और विश्वास से करने लगते हैं और आप एक चुंबक बन जाते हैं, एक ऐसा चुंबक जो अपने से संबंधित परिस्थितियां, व्यक्तियां और कार्यों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करती है। हाँ, ऐसा हमेशा होता रहता है। तब भी जब आप संकल्प को अपनी आदत नहीं बनाते हैं, उस समय आप नकारात्मक बातों को सोचते हैं और दुर्भाग्यवश उन्हें भी आकर्षित कर लेती है। इसलिए हमेशा संकल्प की आदत बनाएं, एक संकल्प लेकर चलें। ऐसा करने से आपकी मदद करने के लिए ऐसी घटनाएं घटित होने लगेंगी जो आपके संकल्प लिए बिना कदापि नहीं होती। संकल्प के अनुसार काम करने से एक क्रमबद्ध श्रृंखला बन जाती है और यह श्रृंखला अप्रत्याशित घटनाओं और भौतिक संसाधनों की आपकी ओर मदद के लिए भेजने लगती है। यही चमत्कार है। ऐसा होता है और हमेशा होता रहेगा। संकल्प लेने पर चुनौतियां बार बार आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक संकल्प लेकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं और सोचें कि अब आपके साथ चमत्कार होंगे। लक्ष्य तक पहुंचने वाली हर वस्तु और स्थिति आप तक खुद ब खुद पहुंचती रहेगी। यह आप तक पहुंचेगी अवश्य, लेकिन आपके लगातार कार्य करते रहने पर। हैनिबाल एक महान अफ्रीकी सेनापति और राजनेता थे। उन्होंने संकल्प लेकर चुनौतियों को स्वीकार किया और उन्हें पार कर लोगों को यह बता दिया कि दृढ़ संकल्प के द्वारा असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। हैनिबाल के रोमवासी प्रबल शत्रु थे। वह कारवेज का रहने वाला था। 220 ईसा पूर्व में रोम और कार्थेज के बीच युद्ध हुआ था। रोम की सेना बहुत विशाल थी, जबकि हैनिबाल की सेना के पास रसद, हथियार और सैनिक बहुत कम मात्रा में थे।
इन सब के बावजूद हैनिबाल ने संकल्प किया हुआ था कि वह रोमन सेना को हराएंगे। उन्होंने रोमन सेना को हराने के लिए एक अद्भुत योजना बनाई। हैनिबाल को इस बात का एहसास था कि सेना एवं हथियार के मुकाबले में वह रोमन सेना को पराजित नहीं कर पाएंगे। उन्हें पराजित करने के लिए चतुराई से काम लेना होगा। हैनिबाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उन्हें अल्पस पर्वत के बारे में पता चला। अल्पस पर्वत के पास कोई जाता आता नहीं था। उन्हें पर्वत को पार करना असंभव था। बस हैनिबाल ने इसी असंभव को संभव बनाने का निश्चय कर लिया। उन्होंने अल्पस पर्वत को पार करने की रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा कर उस योजना के बारे में बताया। सभी सैनिक उत्साह में भरकर अजय खड़े अल्पस पर्वत को जीतने के लिए चल पड़े। संकल्प और प्रयास से हैनिबाल ने अपनी सेना के साथ विशाल रोमन सेना को हरा दिया। हैनिबाल ने अपने इस प्रयास से सभी को एक महत्वपूर्ण सीख दी कि अपने संकल्प के साथ या तो रास्ता खोजें और यदि रास्ता नहीं मिल रहा तो फिर रास्ता बना ले। आप अपने संकल्प के द्वारा मन में हर सोची हुई बात को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकते हैं। चुनौतियां जीवन में बार बार आएंगी और हर बार आएंगी। बस उस समय आपको अपने संकल्प को पकड़ कर रखना है और आगे बढ़ते चलना है। संकल्प ही यथार्थ होता है। इसलिए सकारात्मक संकल्प लें, उन्हें यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए प्रेरणादायी साहित्य पढ़ें, सकारात्मक लोगों से जुड़ें, नकारात्मक लोगों से किनारा करने में देरी न करें। अपने लक्ष्य के अनुरूप संकल्प बनाएं और उन्हें पूर्ण करने के लिए एकाग्रता और मनन से कार्य करते जाएं। संकल्प आदत बन जाएगी। बस इन बातों को प्रतिदिन करें। अपनी रुचि के अनुसार अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें। लक्ष्य निर्धारण करने के बाद उसकी प्राप्ति हेतु चुनौतियां और संसाधनों की सूची बना लें। अपना टाइम टेबल निर्धारित कर लें। समय मिलने पर सकारात्मक और व्यक्तित्व से संबंधित पुस्तकें पढ़ें। कार्य को करते जाएं। जब भी असफलता या हार मिले तो रुके नहीं, बल्कि क्योंकि असफलता संकल्प के मार्ग की एक सड़क है। इस सड़क को पार करना ही होता है। जब सड़क पार करने में बाधा आए तो कुछ देर रुकें और कहें धैर्य से काम लें। सड़क स्वयं आपके लिए साफ सुथरा मार्ग बना देगी। संकल्प ही सफलता ही है। संकल्प ही सफलता तक पहुंचने का मार्ग है। असफलता इसकी सड़क है। इसलिए घबराए बिना सहजता से लक्ष्य तक चलते रहें। याद करने लायक बिंदु: दृढ़ निश्चय के साथ लगातार काम करना ही संकल्प है। आप परिस्थितियों से भागिए मत, असफलता से हारिए मत, केवल संकल्प को थामकर बढ़ते रहिए। संकल्प जादू है। जब आप संकल्प से किसी भी कार्य को पूर्ण समर्पण और विश्वास से करने लगते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। चुनौतियां जीवन में बार बार आती हैं और बस संकल्प के साथ कार्य करते रहिए। संकल्प सफलता है और संकल्प सफलता है। असफलता इसकी सड़क है। उस रास्ते में आना ही है और आपको उसे पार करना ही है। सफलता की आदत: सफलता किस्मत या भाग्य का संयोग नहीं, बल्कि संकल्प का परिणाम है। आप संकल्प लेकर देखिए, चमत्कार और सफलता आपकी उंगलियों पर नाचेंगे। संबंध: सफल मानव संबंधों का अर्थ है कि आप अपनी मनचाही चीज पाने के बदले सामने वाले को उसकी मनचाही चीज दें, चाहे संपर्क कितना ही मामूली क्यों न हो। हर व्यक्ति की पूरी परवाह करें, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसे समझें और प्रेम दें। बिना किसी पुरस्कार की इच्छा के यह काम करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा।